आज हम लोग क्लास 10th या इसी के लेवल के सभी परीक्षा जिसमें मैथ पूछे जाते हैं उनमें उपयोग होने वाले सभी फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी गुने ए माइनस बी। चौथा है ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ अगर प्लस हो तो यहाँ प्लस देंगे और यहाँ माइनस माइनस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab गुने ए प्लस बी। इसी का दूसरा फॉर्म है, इसको जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू प्लस 3ab का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल क्यू। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर हम इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो देखते हैं आगे। अगला है ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो इससे तो समझ में नहीं आ पा रहा होगा, तो हम देखेंगे भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम लोग दिखाते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, जहां ए भाज्य को शो करेगा, बी भाजक को, क्यू भागफल को और आर शेष को। अगर हम इसको प्रैक्टिकली रूप में देखें तो ये इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ए, भाग देंगे बी से, जो भागफल आएगा उसको बोलेंगे क्यू और जो शेषफल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे आर। तो ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लोग इसको इस प्रकार से लिखते हैं। फिर अगला है महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक। ये होती है पहली संख्या, फर्स्ट नंबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर, दूसरी संख्या। यानी महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक बोले तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति किस रूप में हम पहचानेंगे, तो इसका पहचानने का तरीका है कि नीचे ऊपर जो कुछ भी हो उससे मतलब ना है, नीचे 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का अगर कोई परिमेय संख्या है तो वो शांत आवृत्ति की होगी। याद रखें 2 और 5 के अलावा नीचे और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या हो तो उसे हम लोग अशांत आवृत्ति बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा, ऐसे तो समझ में नहीं आ पा रहा होगा, देखेंगे तो अगर द्विघातीय बहुपद इस रूप में दिया हुआ हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो जिस बहुपद का या जिस समीकरण का घात 2 हो उसका हल करने के बाद आंसर भी 2 गो आता है, यानी x का 2 आंसर होगा। तो पहला वाले को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और दूसरा वाले को बीटा। उस स्थिति में अगर अल्फा और बीटा यानी कि इसको अगर हम मूल बोले तो मूलों का जो योग होगा वो किन के बराबर होता है, माइनस बी बटे ए का, यानी कि ये माइनस बी बटे ए का। अगर गुणनफल बोले तो यही क्या हो जाएगा, सी बटे ए। जिस प्रकार से यहाँ द्विघातीय बहुपद था तो आंसर 2 गो आ रहा था। अगर ये त्रिघातीय बहुपद हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर होगा एक्स का वो 3 गो आएगा। पहला आंसर अल्फा मानेंगे, दूसरे आंसर को बीटा और तीसरे आंसर को गामा। तो अल्फा बीटा और गामा अगर इस तीनों का हम लोग योग निकालें तो फार्मूला होगा माइनस बी बटे ए, बी ये वाला एक्स स्क्वायर का गुणक बटे ए एक्स क्यूब का गुणक। अगर
मूलों को दो दो करके गुना करें और फिर योग निकाले तो फार्मूला हो जाएगा c/a, ये वाला c, x का गुना, और अगर तीनों को गुना कर दें तो फार्मूला होगा -d/a, यानी d कांस्टेंट राशि अकेला होगा, ये जो संख्या उसको हम लोग d बोलेंगे, और x क्यू का गुणांक यानी कि a। द्विघातीय बहुपद, ये हुआ मूलों का योग गुणनफल। अब यदि ये दिया हुआ होगा तो ये पूछेगा, और यदि इस रूप में दिया हुआ हो तो अगर हमसे पूछे कि द्विघातीय बहुपद क्या होगा तो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे a गुने एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा इज इक्वल टू 0। तो या फिर ये तो बहुपद के रूप में दिया हुआ ही है, तो a गुना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला हो गया। फिर हम लोग त्रिघातीय बहुपद का अगर फॉर्मूला लिखे px बराबर, तो ये भी उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। यहाँ देख रहे होंगे कि मूलों का योग -b/a था, तो यहाँ माइनस दिए, तो इसी रूप में उसको भी हम लोग सेट करेंगे। a गुने एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुने एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एक्स, दिख नहीं रहा है, प्लस अल्फा बीटा गामा। अगला d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये b क्या है और ac क्या है, तो चूंकि ये विभक्तर द्विघातीय समीकरण का है तो b इसमें कौन सा आएगा, ये वाला b, x के साथ वाला जो है ये b, और a एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो है a, और जो अकेला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे c। तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। अब x का फॉर्मूला देखेंगे, x का फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a। इसके बाद 3 कंडीशन है कि d का मान जब d के लिए कंडीशन है d अगर 0 के बराबर हो तो मूल जो होगा वो कैसा होगा, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। इसका मतलब है कि अगर d 0 के बराबर आया तो मूल जो आएगा वो वास्तविक और समान। d का मान अगर 0 से छोटा हो, सपोज करें d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac जो कैलकुलेट किया गया हो वो अगर निगेटिव में आए तो इसका जो मूल होगा वो कैसा होगा, ओ वास्तविक और ओ समान। फिर d का मान अगर 0 से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव हो, तो d का मान कैसा, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, तो वास्तविक और ओ समान। थैंक यू।